IIT JEE एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। मतलब प्रिपरेशन से पहले आपको किन किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सो उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको देने वाली हूँ। Hello student, my name is भावना शर्मा. I am a career psychologist. Welcome to our channel. आज मैं आपको IIT JEE एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। मतलब प्रिपरेशन से पहले आपको किन किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सो उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको देने वाली हूँ। आई होप आपकी स्टडी में ये काम आएगा। सो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाऊँगी। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। दैट मीन्स सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है IIT JEE एग्ज़ाम, कैसे उसका पैटर्न होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम आता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फैमिलराइज योरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर। एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस के मार्क्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में पहले से क्लियर होनी चाहिए IIT की प्रिपरेशन करने से पहले ही। सो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके IIT के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पहले पता करनी है। एंड मार्किंग स्कीम ऑफ द IIT JEE, दैट मीन्स कि मार्क्स कैसे आपको डिफ़ाइन होते हैं, उसमें कितने मार्क्स का क्या कौन सा क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करना होता है कितने मार्क्स पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड है आपका नो द सिलेबस। दैट मीन्स सेकंड नंबर पे आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस होता है, मैथ्स के कितने टॉपिक्स होते हैं, फिज़िक्स के कितने टॉपिक्स होते हैं, केमिस्ट्री के कितने टॉपिक्स होते हैं। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए A to Z, तभी आप आगे IIT के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप कुछ भी करने बैठ जाएंगे तो वो फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आप अटकेंगे बीच में। इसलिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस। एक बार बैठ के पढ़िए सिलेबस को, आराम से देखिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कि मतलब कौन से टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करिए NCERT बुक्स से बेसिक के लिए। सो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना होगा, उसके लिए पहले आपको NCERT की बुक्स पढ़नी होंगी। देन थर्ड है आपका स्टार्ट अर्ली। दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा जल्दी अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, बिगिन योर प्रिपरेशन अर्ली टू कवर द फर्स्ट सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को अगर सिलेबस के बारे में पता है तो IIT का सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं होता है, बट होता है। दैट मीन्स उसको करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए सिलेबस कवर करने के लिए। थ्रोली एंड रिड्यूस लास्ट टाइम मिनट स्ट्रेस। दैट मीन्स अगर आप बिल्कुल एग्ज़ाम से 3 या 4 मंथ पहले ही स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इतना स्ट्रेस हो जाता है आपको कि कैसे कवर होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और वो स्ट्रेस फिर आपके एग्ज़ाम्स में इतना आपको बर्डन दे देता है कि आप सही आते हुए क्वेश्चन भी आप भूल जाते हैं और वो दिखता है और आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए आपको ये वाला स्ट्रेस कट करना है। सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, मतलब थोड़ा जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। फोर्थ है आपका बिल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि टॉपिक्स कैसे होते हैं, उनके तरीका क्या है उनको क्वेश्चंस को करने का। लाइक मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए, कैसे अप्रोच लगानी है क्वेश्चन को करने के लिए, सब पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी आपको, एंड मैथमेटिक्स रादर देन रोट मेमोराइजेशन। दैट मीन्स आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए A to Z कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है किस टॉपिक को या किस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका है प्रैक्टिस रेगुलरली। अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं A to Z, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करने हैं प्रॉब्लम डेली टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दैट मीन्स आपको हमेशा लेके चलना है
प्रैक्टिस आपको हमेशा से रखनी है साथ में। आज कोई चैप्टर किया है, कल उसका रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, ये नहीं रुकनी चाहिए। इससे आपका स्पीड भी आपको पता चलेगा। स्टार्ट विद ईजियर प्रॉब्लम एंड ग्रेजुअली इंक्रीज डिफ़िकल्टी। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही ऐसा हार्ड क्वेश्चन कुछ लेके बैठ गए हैं और वो फिर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब तो मैं आगे कर ही नहीं पाऊँगा। सो ईजी से हार्ड की तरफ जाइए। जैसे जैसे आप इजी से हार्ड की तरफ चलते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अप होता चला जाएगा। यूज़ क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अगर नीडिड है सो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का स्टडी मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बुक से आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। दैट मीन्स आप कोचिंग में जाके अपना एक वहाँ पे क्या होता है कि एक ना आपका टाइम लिमिट सेट हो जाता है कि हाँ मुझे इस टाइम में पढ़ना ही है, और आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, सब तरफ से बस मिल जाती है और आपको उसे पढ़ना होता है। तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं अगर नीडिड है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप बुक्स के साथ जा सकते हैं सो आप बुक्स भी ले सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट है आपका टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मस्ट हैं। मॉक टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए कि आप इस टॉपिक पे कितना जान पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मॉक टेस्ट। इससे क्या होता है कि ना आपको अपने परफॉर्मेंस का पता चलता है। एग्ज़ाम से पहले आपको क्लियर हो जाती हैं चीज़ें कि यहाँ मुझे और तैयारी करनी है, या यहाँ इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स और बन सकते हैं, मैं शायद पढ़ नहीं पाया हूँ या पढ़ नहीं पाई हूँ। सो मॉक टेस्ट मस्ट हैं आपके लिए। रेगुलर लीजिए, मतलब मॉक टेस्ट लीजिए। एक्सेस योर प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई वीकनेस जब तक आपको नहीं पता होंगी तब तक आप वीकनेस पे आप काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। जब आपको वीकनेस पे काम करना आ जाएगा दैट मीन्स आपके लिए सारी चीज़ें इजीली होती चली जाएंगी। कोई आपको डर नहीं लगेगा किसी भी एग्ज़ाम का। मस्ट है कि आप अपनी वीकनेस को जानिए, उन पर काम कीजिए और उन्हें इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीकनेस का पता चल गया है बस आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वीकनेस पता कीजिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए वर्क कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपकी वीकनेस अलग होंगी और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, ठीक है। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम को मैनेज करने के लिए स्किल्स देखिए। आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। लाइक 1 आवर आपने फिज़िक्स को दे दिया, 1 आवर आपने केमिस्ट्री को दे दिया, ठीक है। अब जैसे 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए हैं, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, आपको साथ में नहीं पढ़ना तो बीच में मैथ्स ऐड कर लिया। सो इस टाइप से क्या होगा कि माइंड आपका थोड़ा सा ठीक रहेगा। और एक मैथ्स ना एक फ़न वे में होता है, मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स को करने के लिए ना आपको ज़्यादा मतलब आप लाइक फॉर्मूलाज लगाते जाते हैं। मैथ्स अगर ढंग से देखें तो थोड़ा इजी होता है कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। सो मैथ्स में आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए अपने टाइम का, कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट है आपका सीक गाइडेंस, ठीक है। दैट मीन्स आप क्लैरिटी डाउट्स प्रॉम्प्टली फ्रॉम टीचर्स से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक कोई सीनियर है आपका जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। या आपकी कोचिंग में आपको लगता है कि ये मुझसे पहले से कर रहे हैं तैयारी, तो आप उनकी गाइडेंस भी ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि लाइक मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है। कई बार होता है कि नहीं पता चल पाता है कि हम लोग टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। सो आप अपने जूनियर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं यूट्यूब पे, या वैसे कैसे भी आप देख सकते हैं कि लाइक स्ट्रैटेजी वाइज आते हैं। सबसे पहले तो आप खुद से करना सीखिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर्स से पूछिए। ऑनलाइन फॉर्म्स देखिए। कंसीडर जॉइनिंग अ कोचिंग में भी आपको गाइडेंस ही मिलती है एक तरीके से कि आपको सिलेबस को कैसे कवर करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि वो पढ़ाई आपकी कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो पाए, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस इफ़ नीडेड, अगर नीड है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टे कंसिस्टेंट। ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब
जब तक आप स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तब तक आईआईटी का किसी भी एग्ज़ाम का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए। लाइक अगर आप आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, फिर आपको लगता है कि परसों पढ़ लेंगे, नहीं परसों भी हम आधा घंटे पढ़ेंगे फिर देख लेंगे, ऐसे करके आपका एग्ज़ाम का डे आ जाता है और आप कुछ भी ढंग से कवर नहीं कर पाते हैं। ना तो आपका पहला टॉपिक क्लियर हुआ होता है, ना ही लास्ट वाला। तो जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे अपनी पढ़ाई में, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। कंसिस्टेंसी बना के रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ाई लाइक नंबर ऑफ़ आवर्स कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि 7 घंटे पढ़ूंगा तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तो उसको चाहे 5 कर लीजिए, बट वो डेली बेसिस पे होना चाहिए आपका। आज अगर आपने 5 घंटे दिए हैं तो कल भी आपको अपनी स्टडी के लिए 5 घंटे ही देने होंगे, ठीक है। ये मस्ट है, कंसिस्टेंसी आपकी मस्ट है। मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्टडी स्केड्यूल एंड रिवाइज रेगुलरली टू रीइंफोर्स कंसेप्ट। मतलब आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आप एक दिन का पढ़ रहे हैं उसको भी करिए, एक हफ्ते में भी करिए, महीने में भी करिए। रिवीजन करेंगे तो कोई भी पीछे वाली चीज़ आप भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तो आगे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी इस चीज़ से, ठीक है। फिर है आपका स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। बर्डन लेके नहीं पढ़ना है किसी भी चीज़ को, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ये सोच के नहीं चलना है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मोटिवेटेड रहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ अभी कमी दिख रही है तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसके बदले में ये नहीं कि आप यही सोच के बैठ जाएं कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे से होगा ही नहीं। उस पर वर्क कीजिए, थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा करने का ट्राई कीजिए। थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा भी होगा, ठीक है। सो मस्ट है कि आप मोटिवेटेड रहें, ठीक है। सेटिंग अचीवेबल गोल, अपने गोल सेट करिए, ठीक है। एक लाइफ में एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, और इसको करने के लिए जो भी आपसे हो रहा है वो आप करिए। जो भी आपको लगता है कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे पढ़ाई 7 की जगह 10 घंटे करनी है, तो करिए। पहले अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है। अचीवेबल गोल सेट कीजिए, देन उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली होगा अगर आप मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। बाकी टीचर्स गाइड करने के लिए होते हैं, आपके गार्जियन भी होते हैं, एज वेल एज सीनियर्स भी होते हैं, और ऑनलाइन तो आप देखते ही हैं कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस, छोटी छोटी चीज़ों को सक्सेस उसकी सेलिब्रेट करना सीखिए। आज आपने 1 क्वेश्चन किया है, कल आप 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट डे आप 10 करेंगे, फिर 15 करेंगे। तो उसको ना ऐसे मत लीजिए कि यार आज तो 1 ही क्वेश्चन हो पाया है, एटलीस्ट 1 हुआ है, 1 होगा तो 2 भी होंगे, 2 होगा तो 10 भी होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को अचीवमेंट का मतलब जब आप अचीव कर लेंगे उसको तो सक्सेसफुल उसे समझिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट लो पे नहीं जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, ठीक है, या बढ़ रही हूँ। एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। एक पॉजिटिव माइंड आपको रखना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस जर्नी में आपको अपना माइंड सेट रखना है कि मुझे सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। कुछ भी ये नहीं सोचना है कि नहीं ही होगा तो क्या होगा, सिर्फ ये सोचना है होगा और मैं करूँगा और कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी आपके लिए, ठीक है। फॉलोइंग टिप्स हेल्प यू स्टेबल ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड इफेक्टिव स्टडी रूटीन फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ये थोड़ी सी मेरी टिप्स थी आपको, आई होप आपको पसंद आई होंगी। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप IIT क्रैक कर पाएंगे। और ये छोटा सा ही मेरी तरफ से टिप्स था आपके लिए, ठीक है। सो इनको जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रहिए। स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।